बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ भी है कि आप खैरियत से हों। हमने चैप्टर 4 शुरू किया था, डाइपोल फोर्सेस पढ़ी, ही साउंड में बताया था, डीबाई फोर्सेस पढ़ी, फिर हमने लंदन फोर्सेस पढ़ी। आज हमने ऐसी ही फोर्सेस की एक नई किस्म पढ़नी है। डाइपोल फोर्स में हमने पानी की एग्जांपल पढ़ी। अब है तो डाइपोल फोर्स ही, लेकिन उसे ज़्यादा बेहतर होता है कि उसे एक स्पेशल नाम दिया जाए। वो है डाइपोल ही, दो डाइपोल ही है, लेकिन उसमें एक साइड पे क्योंकि हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक कायम हो गया जो उस दिन हमने दरमियान में डिस्कस नहीं किया। अगर जितना किया उसे देखें तो वो डाइपोल है, लेकिन आज उसके अंदर एक नई चीज भी देखनी है, उसके अंदर एक नया काम भी हुआ है, इसलिए उसको एक और नाम भी दिया गया है। वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें लफ्ज बॉन्ड भी आ गया है। क्या मतलब? एक तरफ आपने पढ़ा था भाई से नो फ्रेंडशिप, पीरियोडिक टेबल में ये तीसरी लाइन, ये चौथी, ये पांचवा ग्रुप है और ये हमारे पास ये छठा ग्रुप है। आपको पता है कि ये सातवां ग्रुप है और ये जो छठे ग्रुप का मतलब क्या? ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी बिलाल साहब, ऑक्सीजन ने एक जब शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, दूसरा भी शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो इसके वो जो 6 थे, एक शेयर किया इधर इस हाइड्रोजन के साथ, एक शेयर किया इस हाइड्रोजन के साथ, तो 4 कहां गए? आखिरी शेल में तो है ना, वो यहां है। दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। अब क्या वजह है? यहां एक बड़ी कमाल की खूबी है कि जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना कोई चीज, मसलन ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में एंड पे है, प्रोटॉन ज्यादा, जितना चीज एंड की तरफ जा रही है मतलब उसके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे, अंदर प्रोटॉन ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो उसकी खींचने, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाने लगे थे तो कोवलेंट बॉन्ड था, म्यूचुअली शेयरिंग, बराबर की शेयरिंग, जितना लेना उतना देना। हाँ, जब बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन की खींचने की ताकत ज्यादा है, उसने जोर से इलेक्ट्रॉन अपने पास से खींच लिए। जो शेयर किया था, पेयर बराबर किया था, लेकिन जब बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का जोर ज्यादा होने की वजह से उसने अपने करीब खींच लिया, उसने अपने जोर करके करीब खींचा, तो ये क्या बन गई? ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव बन गई। ठीक है जी, पार्शियल नेगेटिव है। तो अब ऑक्सीजन ने जब पार्शियल नेगेटिव है तो इसने हाइड्रोजन को, ये भी पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों? उससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। जब इलेक्ट्रॉन दूर है तो उसके पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहां पे एक और छोटी सी बात बता दूं, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले सबसे टॉप पे है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी दूर चला गया तो बहुत पॉजिटिव चार्ज है। +1 तो है लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम का पता है आपको? सोडियम का, उसका Na पॉजिटिव बनाए, अब जो Na पॉजिटिव बनता है उसमें +1 चार्ज, हाइड्रोजन में +1 चार्ज, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज का हावीपन है, चार्ज डेंसिटी है, वो हाइड्रोजन पे ज्यादा है। क्या मतलब? एक इतना को बर्तन है, गिलास है, इसमें किलो पानी है, एक इतना बड़ा जग है, उसमें किलो पानी है, ज्यादा कौन सा है? आपको लग रहा है गिलास वाला? नहीं, हालांकि मैंने कहा है वो भी किलो है, वो भी किलो है। पता है क्या? जितना साइज चीज का छोटा होता है ना, उस पर वो चीज ज्यादा हावी नजर आती है। अब हाइड्रोजन का साइज इतना हो, +1 चार्ज, अब एक इतना बड़ा साइज, उस पर +1 चार्ज,
तो ये तो इतनी बड़ी शय पे +1 चार्ज तो हावी नहीं है ना। एक इतनी छोटी सी जान के ऊपर +1 चार्ज, इतनी सी जान और +1 चार्ज, चार्ज बहुत हावी है। चार्ज का जो हावीपन है उसकी कसरत को चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मैं एक चीज लिख देता हूं, आपके सारी जिंदगी काम आएगी। चार्ज डेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के। जितना चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज ज्यादा हावी होगा। +1 चार्ज है थोड़ा है, +2 चार्ज ज्यादा है। लेकिन हां, ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बड़ा होता जाएगा तो चार्ज का हावीपन खत्म होता जाएगा, चार्ज की डेंसिटी थोड़ी होती जाएगी। लिहाजा छोटी सी जान हाइड्रोजन की और +1 चार्ज, चार्ज बहुत हावी है। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता था कि हाइड्रोजन की यह खूबी है कि जब इसके साथ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, सिर्फ उस वक्त जब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो जोर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, तो उस वक्त हाइड्रोजन का जो +1 चार्ज होता है ना, वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। छोटी सी जान और +1 चार्ज की डेंसिटी इतनी ज्यादा, और जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत पार्शियल पॉजिटिव है, तरसी हुई है, इलेक्ट्रॉन को तरसी हुई है। पड़ोसन ने देखा, अब ये ऑक्सीजन, इसके पास लॉन पेयर तो है ना। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 2 हाइड्रोजन से शेयर किए हुए, बाकी 4 2 जोड़े हैं। अब वो लॉन पेयर है, वो फ्री पड़ा है। इसने क्या किया? अपना लॉन पेयर दे दिया। जब मैं सादा फोर्स की बात करूं ना, तो वो डाइपोल, डाइपोल फोर्स है। क्यों? इधर भी ये जमा नफी का वाटर का पोल, और इधर भी जमा नफी का ये भी, ये पोल डाइपोल, वो भी डाइपोल। लेकिन इसमें लॉन पेयर शेयर हुआ है, लॉन पेयर शेयर हुआ है। ये एक बॉन्ड बन गया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एमडी कैट के लिए एमसीक्यू याद रखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर कौन सा होता है? नॉन बॉन्डिंग, जिसने पहले बॉन्ड ना बनाया, अब उसने बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसमें एक साइड पे क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की वजह से बहुत ताकतवर है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, वो बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि उसके साथ वाली जो ऑक्सीजन है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने उस इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है। इसलिए ये हाइड्रोजन की वजह से इसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी मैं अब डेफिनेशन लिखता हूं। ये लीजिए, इसकी आप डेफिनेशन लिखिए, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन, मतलब एक साइड पे कौन? पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। हां, आप यहां लिए लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम जो है ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एंड दूसरी साइड पे कौन है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एक साइड पे हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एलिमेंट कहूं या एटम कहूं? एटम जब एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी। ये क्या है, ये आम डाइपोल से ज्यादा ताकतवर है। वजह, ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, मैं इसके साथ यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसका बड़ा जरूरी। ये लें, ये मेरे पास, मैं इसका एक बड़ा जरूरी पॉइंट लिख रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is actually something more than dipole। हाँ, ये डाइपोल इंटरेक्शन से कुछ ज्यादा ताकतवर है। ड्यू टू, किस वजह से, दो रीजंस की वजह से। कौन सी दो रीजंस? क्यों? क्योंकि एक तरफ जी ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो दो रीजन कैसे हो गई? एक, स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी वजह से क्या होता है, छोटे साइज की वजह से क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की एक इस खूबी की वजह से डाइपोल से ज्यादा ताकतवर ये फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स है, लेकिन इसके साथ मैंने हाइड्रोजन फोर्स नहीं कहा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों? इसमें लॉन पेयर भी शेयर हो गया है। इसमें ड्यू टू शेयरिंग ऑफ लॉन पेयर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसने जो लॉन पेयर शेयर किया है, उसमें जो बॉन्ड की खूबी आ गई है, इसलिए ये फोर्स ज्यादा ताकतवर हो गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें एक साइड पे हाइड्रोजन हो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तब। लिहाजा आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंटरमोलिकुलर फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हाँ, अभी एक इसके बारे में और बात बता दूं। ये हमने जो पढ़ लिया है, इसके अंदर एक चीज का ख्याल रहे बस। ये लीजिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। ये मैं एक चीज बनाने लगा हूं। ये जो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ताकतवर है, लेकिन इसमें एक तरफा डोनर है, दूसरी तरफ एक्सेप्टर है। ये ताल्लुक मजबूत नहीं है आर्म फोर्स से ज्यादा ताकतवर, लेकिन जितना बराबर की शेयरिंग होती ना, ये भी अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया होता तो इसे एहसास होता। बराबर की पार्टनरशिप हो ना तो दोनों को तकलीफ ये जितनी होती है। और एक बंदे की सिर्फ सर्विसेज हो, दूसरा बंदा पैसा लगाई जाए ना, तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है पैसे वाले को। असल में एक चीज ने ऑक्सीजन लॉन पेयर दिया है, दूसरा तो सिर्फ अपनी नेकी पूरी करवा रहा है। ये देखें, हाइड्रोजन रो रही है, पॉजिटिव चार्ज, मेरा इलेक्ट्रॉन ले गई। प्रोफेसर ऑक्सीजन ने कहा, तो मेरे पास से लॉन पेयर ले लो। ठीक है, इसने लॉन पेयर ले लिया। हाइड्रोजन का तो काम बन गया है, हाइड्रोजन का तो फ्री में काम बन गया है। हाइड्रोजन में इसने बराबर की शेयरिंग नहीं की। अगर होती बराबर की शेयरिंग तो ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता, उसे भी उतनी ही ताकत के साथ उतना जोर होता, उसे भी उतनी फिक्र होती इस ताल्लुक की। देखिए, अगर कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग होता तो वो ज्यादा ताकतवर होता है। क्या मतलब? ये
पॉइंट लिख लें, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इज 20 टाइम्स लेस देन कोवलेंट बॉन्ड। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कोवलेंट बॉन्ड से ये थोड़ा सा कमजोर होता है। क्यों? कोवलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअली शेयर से बनता है। हाँ, एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक्चुअली क्या है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है भला? विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ लॉन पेयर। जो लॉन पेयर के शेयर करने से, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने से बनता है, उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की हम 2-3 एग्जांपल्स और पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इस बात को खत्म करते हैं। और कल इंशाल्लाह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कैसे है, ये चैप्टर जो हमारे पास पूरा आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग धागे के अंदर कैसे होती है, सेलुलोज के अंदर कैसे होती है, साबुन के अंदर कैसे होती है, प्रोटीन्स के अंदर कैसे होती है। इसकी काफी ज्यादा हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन इसके साथ इसके 3 एग्जांपल्स देना जरूरी है। और यहाँ पे कुछ 2 इंपॉर्टेंट मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पढ़ाने हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक तो ये आपके सामने जो पॉइंट अभी भी मैं लिखा, ये 20 टाइम्स कमजोर है, किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। तो अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि अगर एक तरफ HF है, ये ले, आपका ये जो F है ना, ये कोने पे होना चाहिए। क्या मतलब? H के बिल्कुल सामने ना यहां H बनाए, अब इसका F नीचे कोने पे, H के बिल्कुल सामने एक H बनाए और अब इसका F इस इधर ऊपर कोने पे। अब F के सामने F आ गया, इधर फिर H के बिल्कुल सामने एक H बनाए और इधर कोने पे F आपका बाहर होगा तो ये डायग्राम ठीक बनेगी। अब ये F पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान में फोर्स कायम होगी। ये कौन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस F और इस H के दरमियान में ये फोर्स कायम होगी, ये कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और ये फ्लोरीन जो है ये पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान में फोर्स कायम होगी, ये कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, जब मैंने HF बनाया था, ये जो मैंने ये वाली ये जो स्ट्रेट लाइन लगाई है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है? एक्चुअली ये जो स्ट्रेट लाइन है ये HF का जाती कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है। वैसे मैं एमसीक्यू बताता चलूं कि इसके दरमियान में एंगल यहाँ पे 120 डिग्री होता है, इसे जिग जैग बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ये यूं 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 यूं, ये जिग जैग है। ये क्या है? ये जिग जैग है। और एक बात का ख्याल है कि ये हमारे पास HF के बारे में एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद पढ़ाता हूँ। ये उसकी वजह ये होती है कि इसके लॉन पेयर ना साइड पे ऐसे, हम चैप्टर 6 के अंदर ना थ्योरी पढ़ेंगे VSEPR, तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वहाँ पे मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा कि ज्योमेट्रीज कैसे बन जाती हैं, शेप्स कैसे बन जाती हैं। इधर से लॉन पेयर ने धक्का लगाया, फ्लोरीन की साइड पर लॉन पेयर है, उधर से उसने धक्का लगाया और नीचे वाले ने हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश की, हाइड्रोजन ऐसे हो गई है और हाइड्रोजन का यूं जब उसमें स्ट्रक्चर बना तो एक खास यूं जिगजैग स्ट्रक्चर बन गया। क्यों? फ्लोरीन की साइड पर लॉन पेयर है, इसके लॉन पर इस तरीके से फैले हैं कि उन्होंने पड़ोसी जो हाइड्रोजन है उसको ऐसे हाइड्रोजन को खींचा तो वो यूं बेंट हो गया और वो एक जिगजैग मैनर की ज्योमेट्री बन गई। इसमें 120 एंगल होता है। ये एमसीक्यू आपने याद रखना है और जिगजैग का लफ्ज भी याद रखना है। अब यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखने हैं कि ये जो HF का कोवलेंट बॉन्ड है ये ज्यादा ताकतवर है किससे? ये जो डॉटर लाइन है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। H और F के दरमियान में जो बॉन्ड है वो म्यूचुअली शेयरिंग से बना है, दैट इज विद इन द मॉलिक्यूल। और इसका नाम मैंने बताया था, इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। वो मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स है, वो ज्यादा ताकतवर है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स है
वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और वो तो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कमजोर है किससे? इस इंट्रामॉलिक्यूलर से, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसमें आपने वही पॉइंट लिखना है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 20 टाइम्स कमजोर होता है किससे? किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूरा, या आपने अपनी बुक से याद करना है, या आपने अपनी बुक से याद करना है, और बुक के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, आपने इसे अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं। ये मैं आपको उस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ जिस तरह क्लास में पूरे नोट्स भी लिखवाता था, मैं कहता था किताब खोल लें या ना खोलें, लेकिन अब हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाना होता है, तो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूँ, इसको आपने तरतीब से ऐसे लिख लेना है, इसके नोट्स बना के जाने हैं। हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और फिर 2 एग्जांपल्स और दूंगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, अभी भी मैंने क्या बताया पीछे शॉर्ट क्वेश्चन बोला कि जो बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड एफ विद इन द मॉलिक्यूल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। वो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। एक ये है कि HF जो है इस वीक एसिड, ठीक है, क्यों? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात, वैसे तो मैंने शायद मुझे वो डायग्राम नहीं इसकी मिटानी चाहिए थी, ये मेरे पास ये F, ये फिर से एक HF, ये लें जी, ये HF हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको जरा गौर से देखें, ये जो हाइड्रोजन है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम इज एंट्रैप्ड, जकड़ी हुई है बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। ये जुमला लिख लेंगे, फ्लोरीन इज द हाईली, मोस्ट हाईली, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल में किसकी है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा खींचने की ताकत है। हाइड्रोजन इज, मुझे पता है आप लकीर के फकीर होते हैं इसलिए लिख देता हूं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम इज entrapped between 2 highly, highly mean most, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। सो इससे आगे आपने ये जुमला लिखना है, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम एंट्रैप्ड फ्लोरीन्स। वो जिन्होंने एंट्रैप किया है उन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स, उनके अंदर से निकालना इसको मुश्किल है। एसिड कौन होता है? जो H आसानी से दे दे, जो H ज्यादा देता है, प्रोटॉन ज्यादा देता है, H निकालता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। लेकिन HF वीक एसिड है, HCl की निस्बत भी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन दरमियान में जकड़ा हुआ है, हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। जो हाइड्रोजन नहीं देता वो अच्छा एसिड नहीं है, जो पानी में हल करने पे फौरी हाइड्रोजन लॉस कर देता है वो अच्छा एसिड होता है। इससे आगे आपने ये जुमला लिखना है, सो it is difficult to remove the hydrogen from the highly electronegative fluorine atoms, so it is a weak acid। ये क्या है? weak acid है। हाँ, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपने एग्जांपल्स के तौर पर इसके अंदर एक याद रखनी है बातें, एग्जांपल्स के तौर पर एक आपने बातें याद रखनी है। ये मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये होता पता है क्या? अमोनिया का पता है आपको? ये ले, इन 3 एग्जांपल्स आपने करनी है। पानी वाली होगी, HCl वाली होगी, एक और अमोनिया। ये लें जी, NH3, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। लेकिन आपने पढ़ा है भाई से नो फ्रेंडशिप। वाटर एग्जांपल नहीं, वाटर के बाद अमोनिया दे दें, अमोनिया के बाद HF दे दें। 3 एग्जांपल देना जरूरी है।
एक नंबर की डेफिनेशन और उसके एक्सप्लेनेशन, और एक नंबर के आगे एग्जांपल्स हैं। ये आपने 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन करना है। नाइट्रोजन की 5वीं लाइन है, 5वां ग्रुप है। 5वां ग्रुप का मतलब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है। एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया। इसका मतलब है इसके पास ये एक लॉन पेयर है, ये अपना लॉन पेयर इसको देगी और इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड कायम हो जाएगा। और ये क्या है? एक तरफ हारी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एटम, इसलिए ये क्या कायम हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड कायम हो गया है। क्लियर? एक एग्जांपल और हो गई, एक एग्जांपल बस और कर लें आप। हमारे पास एक एग्जांपल सिर्फ और कर लें, ये लें मैं, हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल्स भी हो गई, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये लें, ये CH है, Cl3। लाजमी नहीं होता कि ये C ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जहां जहां होते हैं उधर लाजमी तौर पर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लोरीन या हाली इलेक्ट्रोनेगेटिव के करीब करीब है और ये क्या करती है? ये कार्बन को मजबूर करती है। 3 क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, इन्होंने कार्बन से बहुत, हालांकि कार्बन इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन जब इस क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिक्स किया जाए ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम हो जाती है। क्या मतलब? ये क्लोरीन 3 कार्बन से जोर से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो कार्बन बिल्कुल बेचारी मजबूर हो जाएगी, वो हाइड्रोजन से बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। अब होता क्या है? हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इन्होंने कार्बन को मजबूर किया है, वरना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ज्यादा जमा नफी का फर्क नहीं था। कार्बन इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन पीछे वाले क्लोरीन ने उसको मजबूर कर दिया। इधर फिर जब मेरे पास एसीटोन है, मेरे पास एसीटोन है, एक कार्बन के 2 साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा दें और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये एसीटोन है, ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म CH Cl3। अब इनकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और इसके दरमियान में क्या कायम हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लाजमी नहीं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ, अगर उसके कहीं पीछे भी कोई ऐसा किरदार हो सकता है तो वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम हो सकती है। एक एग्जांपल आपके सामने लिख दी कि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके पीछे 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं, उन्होंने उसको मजबूर कर दिया, जिस वजह से अगली साइड पे हाइड्रोजन ऐसी बन गई कि वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत हावी हो गया और उसने एसीटोन के साथ क्या कर लिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम कर ली। आपकी 4 एग्जांपल्स, डेफिनेशंस और जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। फिर से दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।